अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जितनी हमारी बिजली की चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे पंखा होता है, उसकी जो रिपेयरिंग है वो कैसे की जाती है, कितने में की जाती है, और क्या जब तक पंखा ख़राब ना हो तब तक रिपेयर नहीं कराना चाहिए, या अगर उसमें से कोई आवाज़ आने लगे तो रिपेयर करा लेना चाहिए। मेरे साथ जो खलील साहब मौजूद हैं, अरसे दराज से इनके वालिद साहब भी ये काम करते रहे, ये ख़ुद भी ये काम कर रहे हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी की दास्तान पूछते हैं और तमाम जितनी बिजली से मुतल्लिक सवालात हैं वो भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया खलील भाई, आपने वक्त दिया। खलील भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 1992 से आपके वालिद साहब ये कारोबार कर रहे हैं। आप तो यूथ है, यूथ होने के बावजूद जबकि इतने ज़्यादा और कारोबार हैं, आपने क्यों नहीं कारोबार कोई और चेंज किया? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपका शुक्रिया इंटरव्यू के लिए कि आपने हमें इस लायक समझा। 1992 से वालिद साहब का बेसिकली हमारा स्टार्टिंग बिज़नेस है यहाँ पे। इससे पहले लाहौर हमारा बिज़नेस है। ये हमारे किस्म का फैमिली बिज़नेस चल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर बात यह है कि अपारा मार्केट में बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग, बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रिक, ये हमारी शॉप्स हैं जो हम तकरीबन 1992 से खिदमत कर रहे हैं अपनी इस यहाँ के अवाम की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे खुश हैं और यहाँ की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। बेसिकली इस बिज़नेस को मेरा ज्वाइन करने का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट या जो मेरा ज्वाइनिंग का सबब ये बना कि मुझे एक तजस्सुस था कुछ सीखने का, कुछ करने का, स्टार्टिंग से ही इस फील्ड का। तो 2015 से मैंने इस बिज़नेस को जो ज्वाइन किया और अभी 2026 हो गया, तकरीबन 11 साल मुझे इस फील्ड में हो गया। तो वक्त के साथ साथ जिद्दत आई है, हम भी जिद्दत लेके आए हैं। इस्लामाबाद में सबसे पहले फ़ैन वेंडिंग मशीन हमने मुतारफ़ की, यहाँ पे लोगों की सर्विस दी हमने बेहतरीन, यानी कि फ़ैन वेंडिंग यहाँ पे 2010 में हमने पंखे वेंडिंग वाली मशीन लगाई, और लेथ मशीन का भी वर्क हमारे पास हर किस्म प्रॉपर, यानी कि मशीनरी के यानी इंस्ट्रूमेंट। कि अगर मशीनरों की बात की जाए तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिपेयर होती हैं? हमारे पास यहाँ से सिलाई मशीन से लेके एसी तक, और हैवी मशीनरी, 3 फेस, सिंगल फेस मोटर, एसी, लिफ्ट मोटर, यानी कि तमाम जितनी भी हैवी ड्यूटी मशीनरी हैं, तमाम का काम हमारे पास तसल्ली बख्श हमारे पास का काम होता है। और ये जिस तरह अब आपने नीचे एम्प्लॉयज़ अपने रखे हुए हैं, आपको खुद भी मशीनरियों से प्यार है, खुद भी कोई चीज़ अगर खोलनी बंद करनी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते? सर मैंने तकरीबन 8 साल यही काम किया, रिपेयरिंग मेंटेनेंस का। अच्छा। अभी वक्त के साथ साथ थोड़ी जिद्दत लेके आए हैं, साथ हमने कोई इलेक्ट्रिक का साथ सेटअप मज़ीद शुरू किया है, इलेक्ट्रिक सर्विसेज दे रहे हैं। पहले हमारा सिर्फ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एंड पार्ट्स का काम था, अभी साथ हम इलेक्ट्रिक वर्क्स में साथ उसमें अपना सेटअप स्टार्ट किया है, जिसमें हम न्यू चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे फ़ैन हो गए, कूलर हो गए, ठीक है, एसी हो गए, फिर ओल्ड आइटम की सेल परचेजिंग होगी, फिर इस तरह गवर्नमेंट काफ़ी हमारे अदारों के साथ हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्त के साथ जिद्दत आती है, वक्त के साथ और साथ आपको अल्हम्दुलिल्लाह जब ये काम हमारा सेटअप हुआ था उस टाइम वालिद साहब फ़र्द वाहिद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम एक टीम, एक फैमिली की सूरत में काम कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 14 से 16 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, हमारी पूरी टीम है, टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम फैमिली की तरह यहाँ पे काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में जिस तरह सुकून हमें मिलता है, वहीं भी हमें दुकान पे आके वैसे ही सुकून मिलता है, वैसे ही माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये मशीन है, इसका मुझे थोड़ा सा बताएगा कि ये क्या मशीन है? ये मशीन बेसिकली इंग्लिश में इसको लेथ मशीन कहा जाता है, उर्दू में अगर इसकी यानी कि तशरीह की जाए तो ये खराद मशीन कहते हैं। इस पे आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट, कोई पार्ट्स बनाना हो, कोई पार्ट्स का यानी कि कोई ऐसा पीस है जो नहीं मिल रहा आपको, तो हम इस पर मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है, और उसको तैयार करके देते हैं। तैयार करके देते हैं। अच्छा, मुझे एक बताइएगा, अगर पंखों की जिस तरह भी गर्मियाँ हैं, पंखों की बात कीजिए या लाहौरी कूलर की बात कीजिए, जब तक पंखा ख़राब ना हो उसे आपने टच नहीं करना, या अगर कोई ऐसी चीज़ थोड़ा सा बताएगा कि क्या ऐसी चीज़ हो जिससे हमें लगे यार ये पंखा कमज़ोर हो गया, अब उतार के इसे जाके सेट करवाएं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। जिस तरह पंखा बेशक ख़राब है या नहीं है, पुराने पंखे आपके लेते थे 100 से 150 वाट कंज्यूम करते थे। अच्छा। आजकल जिद्दत आ गई है, तो वो काम भी हम कर रहे हैं। आपके वही पुराने पंखों को हम AC DC में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। अच्छा। आप वो पुराना पंखा लेके आएँ, उसी के बीच में हम AC DC किट, AC DC स्टेटर, AC DC मोटर फिट करके आपको उसी पुराने पंखे को हम जदीद करके दे देते हैं। अगर एक पंखे की बात की जाए और उसके अंदर ये जो आप मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं, तो ओवरऑल तकरीबन एक पंखे के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? देखें, ओवरऑल बेसिकली जो एक AC DC नए पंखे की, अच्छी कंपनी के पंखे की कीमत है वो तकरीबन 10,000 से 14,000 के दरमियान है, और अगर आप उसी पुराने पंखे को AC DC पे कन्वर्ट करवाते हैं तो वो 5,500 से 6,000 रुपये
में अच्छा पंखा वही आपका तैयार और हो वो रिलायबल है? रिलायबल है, 1 ईयर वारंटी होती है। अगर उसमें आप पीसीबी बोर्ड अच्छा लगवाएंगे, अगर नॉर्मल पीसीबी बोर्ड आप लगवाते हैं तो उसकी वारंटी नहीं होती, लेकिन चलते वो भी बेहतरीन है। ठीक हो गया। अच्छा, एक आपका क्योंकि प्रोफेशन भी है तो आपसे मुतल्लिक एक सवाल मेरे पास ये मौजूद है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जिस तरह कोई ना कोई पंखा है या कोई भी ना कोई मशीन है जो आप ठीक करने के लिए दुकान वाले को देते हैं, दुकानदार उसके अंदर से महंगी चीज़ निकाल के आर्टिफिशियल चीज़ डाल देता है, तो ये अपना बताइएगा कि इस तरह का भी कोई सिस्टम चलता है? देखिए, पहले तो बेसिकली ये है कि अगर तो कोई भी दुकानदार ऐसा करता है तो वो अपने जायज़ रोज़ी को भी नाजायज़ कर रहा है, हलाल को हराम में तब्दील कर रहा है, ठीक है ना? तो हमें ना ऐसी तरबियत है और ना ही हमें अपने किसी भी वर्कर को ऐसी तरबियत दी हुई है। जो काम होता है वही काम किया जाता है, वही काम बताया जाता है, उसी के मुतालिक उसके ऊपर वर्क किया जाता है। और बाज़ ऐसे होते हैं कस्टमर हमें वेंडिंग के लिए चीज़ दे देते हैं, रिपेयरिंग, उसमें वो नुक्स नहीं निकलता, वही रिपेयर हो जाती है तो हम उससे रिपेयरिंग के पैसे लेते हैं, ना कि हालांकि उससे हमारा तय वो होता है, हम वो मार्जिन नहीं जो हमारा रिपेयरिंग का बनता है हम वो तय लेते हैं उससे, ठीक है ना? तो बाकी इसी में ही भलाई है और इसमें फलाह है, लोगों की खिदमत का जो एक जज्बा मिला है अपने बड़ों से, अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके आगे कैरी किया हुआ है, उसको लेके चलते रहेंगे आपने इंशाअल्लाह। अपने वालिद साहब की बात की तो मुझे उसी से एक चीज़ आपकी याद भी आ गई। जब मैंने इधर अक्सर करीबी दुकानों से आप लोगों के बारे में पूछा तो मुझे ये बताया गया कि जब कोई गरीब शख्स आ जाता है, पंखा लेके आ जाता है और उसके पास पैसे नहीं होते ठीक करवाने के लिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दे देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ आपके अंदर कहाँ से आई और कभी आपने ये चीज़ नहीं देखी कि ये मुफ्त चीज़ ठीक करने से मेरे रिस्क में कमी आ जाएगी? देखिए, अब आपने सवाल पूछ लिया है तो हालांकि ये चीज़ें होती हैं राज की, अल्लाह के और आपके दरमियान के होते हैं मामलात, लेकिन इस तरह के मामलात होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट करते हैं, क्यों नहीं कोऑपरेट करते। बाज़ का कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनकी पे आनी होती है नेक्स्ट मंथ या 2-2 महीने से पे नहीं मिल रही होती, इस तरह के कस्टमर कोई आ जाते हैं तो हम उनको भी रिलीफ़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हुक्म से किसी को भी हम यहाँ से नाराज़ होकर नहीं जाने देते, कोशिश पूरी यही होती है अगले का जो काम है वो अच्छा हो जाए और उसको जितना भी हम रिलीफ़ दे सकते हैं रिलीफ़ दें। और यानी कि आप अपनी कामयाबी का जो सर है वो अपने वालिदैन को देते हैं? बिल्कुल, मेरे वालिद साहब मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे वालिदैन मेरे रोल मॉडल हैं, उन्हीं की तरबियत है जो इसको हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लों में कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जी, ये हमारी यूथ है और ख़ास तौर पे इन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज़ बताई है कि जो हमारे पुराने पंखे होते हैं, ठीक है, वो बिजली ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो लाजमी पुराने पंखों को यहाँ लेके आएँ, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी डलवाएँ। 5-5.5 हज़ार का खर्चा होगा तो वो बिजली आपकी कम खाएगा और आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देगा। लेकिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और जो आपके ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।